Just check drive over mid off a couple of bounces. And a Harry Brooks special. 100 in Pallackelly for the England captain. And he's taking his side to a World Cup semi-final. कल जब पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हार रहा था तो भाई कमेंट्री बॉक्स में रमीज राजा और भाई वसीम अकरम रो रहे थे। आप भाई शक्लें देख लो इन लोगों की। क्यों? क्योंकि भाई जो पाकिस्तान ने कल परफॉर्मेंस दी है ना भाई, रोना ही बनता है। क्या करें भाई ये लोग। तो ये जो कमेंट्री में जब आप बैठे होते हैं ना, वो आप मैच के ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं और आपकी जब टीम हार रही होती है और साथ वाले की टीम जीत रही होती है, वो फीलिंग ही कुछ और होती है यार। आप जो, मैं सही बता रहा हूँ, ये वसीम भाई वगैरह की जो फेस बना हुआ था ना, वसीम भाई का दिल नहीं कर रहा था मैं उधर ही रोने लग जाऊं। ये आपकी फीलिंग ये हो जाती है कि यार हमारी टीम इवेंट में जाके खेलती क्या है भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो तनवीर भाई ने बात की, सॉरी एक बात, इससे पहले जब हम T20 वर्ल्ड कप था, जब हम अमेरिका से आ रहे थे, जब ग्राउंड में खड़े होके, अब वो वसीम अकरम उन्होंने क्या क्या बातें की, ये आप अंदर से निकलती हैं चीजें। एग्जैक्टली। और ये जो हमारे कोच है माइक हैसन, नो डाउट कि उनके इन डिसीजंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो भी उनकी प्लानिंग थी उसमें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लूप होल्स थे। तो हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं मौका देते, जो हमारे रिटायर्ड इतने लेजेंड्स हैं, कि वो कोचिंग करें, चाहे इसके कि हम बाहर से कोच बुलाएं। इवन वसीम अकरम साहब आप कल कह भी रहे थे कि आई वाज देयर, लेकिन किसी ने नहीं मुझे बुलाया कि आए आके मुझे कोई टिप्स दे दें। तो अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो मैं खुद से क्यों जाऊं? वसीम अकरम ने तो ये कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। कितना बड़ा लेजेंड है। कमेंट्री में वसीम अकरम यहाँ पे रो रहे हैं, मिलिंगा पे बैठे लगे हुए थे यार, वो कितने बड़े लेजेंड्स हैं। यहाँ पे वसीम अकरम आपका कितना बड़ा लेजेंड है, वकार यूनुस आपको कितना बड़ा लेजेंड है, शेब अख्तर आपको कितना बड़ा लेजेंड है। क्या आपकी क्रिकेट थी यार, क्या कहां थे। और ये चंद मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल जाएगा आए और इन्होंने सारी क्रिकेट आपकी, बिल्कुल इन्होंने क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट अलग जनाजा निकाल दिया। तो पाकिस्तान को किसी ने, मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि अगर न्यूजीलैंड 50 रन से इंग्लैंड से हारता है और फिर पाकिस्तान 22 रन से न्यूजीलैंड से जीतता है तो फिर कोई आउटसाइड चांस है। बट देखिए, ये अपने हाथ से जब गेम निकल जाए ना तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक मिरेकल ही चाहिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। मुझे बिल्कुल ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल से। देखिए, वसीम अकरम ने भी क्लियर कट बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना डिजर्व भी नहीं करती थी। इसका देखिए, ये जो मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये आपको बड़े टाइम के बाद इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो कि शॉर्ट टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत परफेक्ट होते हैं, जो अपनी मर्जी से बॉलिंग कर सकते हैं, बॉल को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं। ये जो आप बॉलर्स हैं, इन पे काम करना होता है। अगर आपने अननेचुरल बॉलर को नेचुरल बनाना, जिस तरह हमारे आजकल बॉलर्स हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके मोहम्मद आमिर या आसिफ को या वसीम अकरम को फिर भी ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इनके 50% तक ये लोग जा सकेंगे। हम समझते हैं कि हमें बात मिल जाए या वसीम अकरम मिल जाए, इस तरफ ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे क्या चांसेस हैं जनाब? अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे तो ये इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं अभी तक कि हमारे चांसेस क्या हैं और मेरे ख्याल में हमारे चाहने से होता क्या है। हाँ बिल्कुल, हमें मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे सोचने में, बात करने में। बारिश, 2 बूंदे वहाँ पड़े, 4 वहाँ पड़े, 2 प्लेयर ना आए, एक की बस रह जाए, 4 साइकिल पे आ जाएं, मतलब यही कुछ चला के हमारी टीम पूरी पहुंच जाए, दूसरे ना आए, मना कर दें, यही कुछ ऐसा होगा। मतलब यानी मेरे हिसाब से आपको ये अगर मगर इफ एंड बट वर्ड शट की ये कहानी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के कोई माने या ना माने, भाई कहानी यही है। हमारे जो लोग, हमारे देखें, बात सुने, एक तो सोशल मीडिया, उसके बाद प्लस हमारे अपने लोग, ये कहीं नहीं जाने देंगे। ये कोई ना कोई शोशे छोड़ेंगे पाकिस्तान के मैच से पहले तक। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इतने रन से, वो फलाने इससे, वो, ये सब चलता रहेगा। ये उस टाइम चीजें खत्म होगी जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत जाएगा, ठीक है ना, तब कहीं पता चलेगा कि यार चले जी अब जो है अब हम पूरी तरीके से बाहर हैं, या फिर हम श्रीलंका से हार जाए। कल से जो कौम के तासुरात, देखिए हम यहाँ पे हंसी खेल मजाक कर ही रहे, लेकिन वो अंदर से दिल बहुत टूटे हुए हैं। तो ये आपने देख लिया कि इसकी मैं बात बता दें, ये कमेंट्री बॉक्स है ना, मेरा एक्सपीरियंस डगआउट का हो चुका है पाकिस्तान टीम का जी, जो भी मैचेस खेले। आप यकीन करोगे, जब टीम हार रही होती है ना, और जब आप अवे खेलते हैं जाके, और जब आपकी टीम हार रही होती है, आप यकीन करोगे आवाज़ नहीं निकलती थी। हम डगआउट में बैठे होते थे ना, यूँ हम सिर्फ देख रहे होते थे, यार टीम हार रही है, बुरे तरीके से हार रही है, वो आउट नहीं हो रहा, ठीक है, वो 100-150 किए जा रहा है, मार इतनी पड़ रही है। टेक्स ये है कि कल कमेंट्री के दौरान वसीम भाई से पूछा गया, वसीम भाई आप इतने बड़े लेजेंड और आप क्यों नहीं कोचिंग करते? तो वसीम भाई ने उसको उर्दू के मुहावरे में पिरो के ये गुफ्तगू फरमाई कि कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासा आता है कुएं के पास। हाँ भाई, वसीम भाई ने जो बात बोली, वसीम भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, वसीम भाई आप बोलते सही हैं, गलत जगह पे आप जिस दौर में खेले हैं ना, ठीक है, उस दौर में आप भी किसी के पास जाते थे। सही है। हम जिस दौर में खेले हम भी जाते थे, लेकिन वसीम भाई को ये पता होना चाहिए आज के लड़के नहीं जाते किसी के पास।
शुभमन गिल तैयार किया, युवराज सिंह ने, और भी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। आप भी यार किसी को कोच करें, पर्सनल प्लेयर तैयार नहीं करता, सिस्टम तैयार करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, आज राहुल भाई ने फिर वही बात को सेकंड कर दिया मेरी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीएसएल आपको प्रोडक्ट नहीं देगी, तो T20 के प्लेयर आपका लंबा नहीं चल सकते, T20 डिफाइन नहीं करती एज अ प्लेयर। 3 साल हो गए, सेम परफॉर्मेंस, सेम चेहरे हम देख रहे हैं, तो ये कभी तब्दील हो पाएंगे ये सेटअप? क्योंकि आप देखें ना कि पहले तो फिर भी काम ठीक चल रहा था, एक तब्दीलियां हो जाती, अब तो ये हो रहा है कि तब्दीली भी नहीं होती है, अब तो काउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। तो अगर एक सिस्टम को आपको लेके आया गया, आप अगर घर के बड़े हैं और आप उसको जो है ना इम्प्रूव करने की बजाय और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो 3 साल क्या काफ़ी नहीं होते रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अभी तक क्या आपने डिफरेंस देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिजल्ट्स? भाई मुझे बताइएगा जरा। कुछ भी नहीं, 5 आईसीसी इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट होता है, आज भी हो रहा है। लकीली आप अमेरिका से मैच जीत गए आखिरी 2 ओवर्स में, अदरवाइज तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर न्यूट्रली देखा जाए तो अमेरिका ने आपको दोबारा मैच हरा दिया था कि अगर 2 ओवर में 30 रन नहीं करता फ़हीम अशरफ तो आप इस राउंड पहले राउंड से बाहर खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका। तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं, आप वही लोगों को कैरी कर रहे हैं जिनको आप 4 साल से बगैर परफॉर्मेंस के कैरी कर रहे हैं, आज भी वही खेल रहे हैं। बल्कि कल से अब तक एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है कि नेशनल टीवी पर जो हमारा स्टेट ओन टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर शादाब खान को डिफेंड कौन कर रहे हैं? उनके सुसर सकलैन मुश्ताक, और वो जो आर्गुमेंट कर रहे हैं मोहम्मद हफीज के साथ कर रहे हैं कि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम अब T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं रहे। अब देखें ना, वसीम पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुए मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी देख करके वसीम और रमीज़ राजा रोए हुए हैं, ये ऐसा उनको बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पूरी पाकिस्तान टीम को शर्मसार कर देंगे। हालांकि हैरी ब्रूक ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, लेकिन इन लोगों की गेंदबाजी इतनी घटिया हुई है कि कोई भी बल्लेबाज होता तो वो आराम से रन चेज कर देता। वही हालांकि अभी तक पूरी तरह से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है, अभी भी चांस है। जब तक न्यूजीलैंड अगर बाहर नहीं हुआ तो पूर्णतः ही पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम को जीतना है तो बड़े मार्जिन के साथ जीतना होगा और वर्ल्ड कप में एंट्री लेनी होगी, नहीं तो न्यूजीलैंड अपनी बाजी मार ले जाएगा और क्वालिफाई कर जाएगा T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए। वहीं बात करें रमीज़ राजा की, तो जब हैरी ब्रूक ने सेंचुरी मारी तब ही से उनके चेहरा देखने लायक था कि किस तरह की मासूमियत से वह रो रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को हार जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ।